मेरे लिए एक प्रेम स्नेह बोल रहा है। बाकी ये वाकई वास्तव में ये एक वो कलंक की कोठरी है, इसमें जितना भी कलंक से दूर रहने की कोशिश करो ना तो दाग लगता ही लगता है। इसलिए ऐसी लाइन से दूरी बना करके स्वेच्छा से सेवा भाव से सेवा करो, वो भी एक सेवा ही है। कोई ये थोड़ी हम यहाँ पर इस पार्षद पद पर रहकर ही सेवा कर सकते हैं, और भी रूप हैं इसके करने के सेवा भाव के। तो पंकज सतीजा जी जो यहाँ रामनगर से 10 वर्षों से यहाँ पर पार्षद है और अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने इन पर विश्वास जिताया और इन्हें भारतीय जनता पार्टी ने रामनगर वार्ड से यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई साहब। आप यहाँ पे पिछले 10 वर्षों से आप पार्षद हो और अब की बार फिर से भाजपा ने आपको प्रत्याशी बनाया है यहाँ से। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। आप क्या कहना चाहोगे पार्टी के लिए? भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और उससे पूर्व मैं अपने रामनगर क्षेत्र वासियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि मन में कहीं भी इस बार चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, परंतु अपने रामनगर क्षेत्र के वासियों ने मेरे पर बहुत विश्वास जताया और उनके ही विश्वास की देन है कि मैं दोबारा इस पूर्ण रण क्षेत्र में खड़ा हूँ। उसके लिए मैं आभार रामनगर क्षेत्र वासियों का और भारतीय जनता पार्टी संगठन का। दोबारा क्यों नहीं लड़ने की आपकी इच्छा थी? आपको तो सब लोग पसंद करते हैं यहाँ पर रामनगर में। ये जो पिछले 5 साल का कार्यकाल गया वो बहुत ही दुखदायी गया, कष्टदायी गया। कई ऐसे कार्य थे जिसके लिए मैं 5 वर्ष से संघर्ष कर रहा था, परंतु उन कार्यों के प्रति नगर निगम की अरुचि के कारण मेरे वे कार्य न होने से मैं इतना उपेक्षित हो गया था। इसलिए मैंने इस नगर निगम पार्षद क्षेत्र से अपना मुंह मोड़ लिया था और इसी वजह से ही मैंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया था। अब क्या आप पूरे मन से चुनाव में हो? मेरे मन में इच्छा तो लगभग यही है कि कार्य पूर्ण करा सकूं। अगर मेरे लगभग 2.5 वर्ष के कार्यकाल में जो मेरे कार्य हैं, जिसमें मैं नाले बाधित से समस्या है और भी जल भराव की समस्या है, इन चीज़ों को लेकर लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर ये ना पूरे हो पाए तब तक के मैं ना किसी अभिनंदन समारोह में जाऊंगा, ना शपथ ग्रहण समारोह में जाऊंगा, ना कोई विजय माला पहनूंगा। मैं हर तरीके से दूरी बना के रखूंगा इस चीज़ों से कि जो कि कहीं ना कहीं हमारे को चमक की ओर ले जाते हैं। मैं उनसे दूरी बना के रखूँगा, पूर्णतः ये मेरी शपथ है। आपके काम को देख के पूरी रुड़की के अंदर आपके नाम के उदाहरण दिए जाते हैं और आप कह रहे हैं कि मैं राजनीति से दूर होना चाहता हूं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपके मन को ठेस पहुंचाती है कि आप राजनीति से दूर जाना चाह रहे? ये वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है, और वर्चस्व की लड़ाई ना, जो नगर विकास होना चाहिए, जो क्षेत्रीय जनता की उम्मीदें होती हैं, वो कहीं ना कहीं उसे दूर करती है। ये वर्चस्व की लड़ाई की देन है कि पिछला बोर्ड जो है इतना जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया, और उसी वजह से मन दुखी होता है कि वाकई जिस उम्मीद से हमारा चयन किया गया था उस उम्मीदों पे हम खरा नहीं उतर पा रहे। फिर भी सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पे दोबारा जनता ने विश्वास जताया, पर मेरे को लगता है कि अगर मैं अब भी जो विकास कार्यों की उम्मीद की जा रही है उस पर खरा ना उतरा, तो इसलिए मैं स्वेच्छा से ही इस लाइन से दूरी बनाऊंगा। सतीजा जी, आपके काम को देखते हुए जो अन्य वार्ड है रुड़की में, अगर कोई आपको इनवाइट करे अपने वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए तो दूसरी जगह से लड़ेंगे चुनाव? ना, नहीं लड़ने का। क्यों? मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मन ही भर चुका है। ये ऐसा होता है कि हर चीज़ राजनीति से ऊपर उठ के और भी होता है। हम एक जनता को अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हैं कि एक तरफ तो हम कहते हैं हम आपके काम आएंगे, और कोई हमारे से उम्मीद करते हैं नगर निगम से संबंधित ही, और उनके कार्यों को हम पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं। तो ये हमारा दोहरा चरित्र हो गया। ऐसा चरित्र जी करके अपनी अंतरात्मा ही इस चीज़ को नहीं मानती है। अगर रुड़की की जनता सतीजा जी को मेयर प्रत्याशी बनाए तो आप बनोगे? ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कंटक पथ है। इससे ज़्यादा कंटक पथ कुछ नहीं है। ये 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद अंधेरी रातें हैं जिसे कष्टदायी हैं, उसे झेलना बहुत असंभव है। आप राजनीति में हो और आध्यात्मिक तरह की बात कर रहे हैं आप? नहीं, राजनीति में राजनीति शब्द दिया गया, मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ। आप विश्वास कीजिएगा, आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा। मैं किसी मंच पे बैठना भी नहीं पसंद करता। मैं जैसा हूँ उसी स्थिति में ही रहना चाहता हूँ, और ये भी बहुत उम्मीदों से बहुत ज़्यादा मिल गया है। ये तो मेरे शायद इस जीवन का एक सबसे बड़ा सौभाग्य है। मैं इसलिए दूरी बना रहा हूँ क्योंकि ये खाली एक चमक जो है ना, उससे दूरी बना करके सेवा भाव से कार्य करो, वो अच्छा लगता है। मन को भी अच्छा लगेगा। अंतरात्मा जिस चीज़ को ना माने उस कार्य से दूरी बना लेनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप राजनीति में लंबी रेस के घोड़े हो।
नहीं, ये आपका मेरे लिए एक प्रेम से नहीं बोल रहे हैं, बाकी ये वाकई वास्तव में ये एक वो कलंक की कोठरी है। इसमें जितना भी कलंक से दूर रहने की कोशिश करो ना तो दाग लगता ही लगता है। इसलिए ऐसी लाइन से दूरी बना करके स्वेच्छा से सेवा भाव से सेवा करो, वो भी एक सेवा ही है। कोई ये थोड़ी हम यहाँ पर इस पार्षद पद पर रहकर ही सेवा कर सकते हैं, और भी रूप हैं इसके करने के सेवा भाव के। तो आपको तो पिछले 10 वर्षों से आप राजनीति में हो, आप पे तो कोई दाग नहीं लगा अभी तक? दाग लगाने वाले लगाते हैं, ये तो आपका प्यार बोल रहे हैं। फिर यही कहूँगा कि दाग भी लगते हैं, और प्रयास तो यही रहता है दाग ना लगे, पर दाग लगते हैं। कई लोग कहने लगे मैं सूचना के अधिकार के द्वारा कहीं ना कहीं अवैध वसूली करता हूँ, कोई दूसरे रूप में बोलते हैं, जबकि ये ईश्वर अंतरात्मा बैठी हुई है अपने अंदर, तो उससे बढ़ करके तो कुछ नहीं है। दोहरा चरित्र मुझे जीने का शौक भी नहीं है, और मैं जीना भी नहीं चाहता दोहरा चरित्र। जैसा मैं यहाँ हूँ वैसा ही घर पर हूँ। मेरे घर वालों को भी इन चीज़ों के विषय में मेरे से कुछ वो नहीं होता कि मैं बस, ये तो एक मन का लगाव है, इस लाइन से जुड़ा हूँ, ठीक है, पर सेवा भाव से जुड़ा हूँ। मुझे राजनीति से बहुत दूर हूँ और रहना ही चाहता हूँ राजनीति से दूर। रुड़की में मेयर प्रत्याशी है जो हम अनीता अग्रवाल जी, आपकी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है, तो कितने प्रतिशत चांस है उनके सीट निकालने के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा वोट बैंक है, और जो भाजपा का समर्पित है, और जो समर्पित होता है उन्हें कमल के फूल के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। और कमल का फूल जो है वो हर एक के दिल में बसा हुआ है। इसलिए लगभग 90% जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान होगा। इसमें कोई संशय करने की बात ही नहीं है। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।